मैं शिफालिका सिन्हा मान सागर ग्रुप मंच के तरफ से मैं सभी मास्टर्स को अभिवंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं उनको भी मेरा अभिवंदन। यूट्यूब के व्यूवर से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर मैं आपके से उपस्थित हुई हूँ। नई कथा और नई ऊर्जाओं को आप लोगों को साथ लेकर चलते हुए मास्टर्स मैं आगे बढ़ूंगी। और मैं कल जहां से मैं छोड़ी थी मैं वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। उससे पहले मैं रिकैप जरा करूंगी। मैं आप लोग अगर भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। ध्यान ध्यान की ऊर्जाओं के साथ में आप लोग को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। और ध्यान में ही हम लोग परमात्मा से हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे मास्टर्स। ऊर्जाओं से भरी हुई ध्यान को हम लोग डीप ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे मास्टर्स। तो आप सभी अपने अपने आप जैसे भी बैठे हैं, आप जिस भी अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं नियम लिखा हुआ है कि आप पालथी मार के ही ध्यान करें। आप सोए में भी ध्यान कर सकते हैं, उसको निद्रा योग बोलते हैं। आप खड़े में भी ध्यान कर सकते हैं, आप बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे भी ध्यान करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन रिलैक्स होके आप बैठ जाइए, सभी चीज को भूल जाइए। अपने अगल बगल की अपनी महसूस आवाज को भी महसूस मत कीजिए, सभी को भूलकर आप ध्यान के डीप ध्यान में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। और अपने आप को पूरी तरह से आप रिलैक्स फील कीजिए मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स अपने आप को फील कीजिए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। ध्यान में भौतिक शरीर की कोई भी जरूरत नहीं है मास्टर्स। क्योंकि ध्यान में जब आप रहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं याद रहती, कुछ नहीं मालूम रहती कि आप किस अवस्था में बैठे हैं। आप सोए हैं या आप जगे हैं या आप ध्यान कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके अगल बगल कौन है, आपको कुछ भी एहसास नहीं रहती है मास्टर्स। सिर्फ आप ध्यान की यात्रा में आप आगे बढ़ते जाते हैं मास्टर्स। अपने भौतिक संसार से भी आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। कि ध्यान में भौतिक शरीर और भौतिक संसार की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है मास्टर्स। ध्यान में आपकी सांसें आपके साथ ऊर्जाओं के रूप में बनी रहती है मास्टर्स। अपनी लंबी गहरी सांस को लीजिए और 1 सेकंड होल्ड कीजिए। धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ दीजिए मास्टर्स। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। 2 सेकंड होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस बाहर छोड़ दीजिए मास्टर्स। सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। श्वास सांस ही जो है जो आपके साथ बनी हुई है मास्टर्स। प्राण वायु, वायु, अगर वायु है तभी तो आप सांस ले रहे हैं मास्टर्स। अगर वायु नहीं है तो आप जीवित नहीं रहेंगे मास्टर्स। तो इसको प्राण वायु बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंग अंग में संचारित करता है मास्टर्स। और हम डीप ध्यान में प्रवेश करने का धीरे धीरे कोशिश करें मास्टर्स। ऊर्जाओं महसूस कीजिए मास्टर्स। परमात्मा की दिव्य ऊर्जाओं को महसूस कीजिए मास्टर्स। आप ध्यान में महसूस कीजिए
अगर आपसे कोई गलतियां हो गई है तो आप अपने परमात्मा से क्षमा याचना करें मास्टर्स। अपने परमात्मा को बोलें, हे परमात्मा, मुझसे कुछ त्रुटियां हो गई हैं, कुछ गलतियां अगर हो गई है तो आप मुझे क्षमा कीजिए मेरे परमात्मा। हम अबोध बालक हैं, हम निर्बुद्धि मनुष्य हैं, हमें बुद्धि नहीं है, हम तो धरती पर जन्मे हुए बुद्धिहीन मनुष्य हैं। आप तो परमात्मा हैं, आप हमारे में बुद्धि का उपचार कीजिए। आप हमें हमारी चेतनाओं को जगाइए मेरे परमात्मा। आप हमारे ज्ञान को ज्ञान को बढ़ाइए मेरे परमात्मा। अपने दिव्य ऊर्जाओं से हमारे शरीर के भीतर प्रकाशित कीजिए मेरे परमात्मा। हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन्स को भी ऊर्जाओं से पोषित कीजिए परमात्मा। हे परमात्मा, आपके हड्डी, आपके रीढ़ की हड्डी, आपके नस, आपके नाड़ी को भी आप ऊर्जाओं से प्रकाशित कीजिए, पोषिए मेरे परमात्मा। हे मेरे परमात्मा, हमारे ध्यान में, हम ध्यान में, अधिक डीप ध्यान में हम जाने की कोशिश करें मेरे परमात्मा। हमें भक्ति दीजिए, हमें शक्ति दीजिए मेरे परमात्मा, कि हम डीप ध्यान में प्रवेश कर जाए मेरे परमात्मा। हम ध्यान में जहां भी बैठे हैं, अपने प्रबल ध्यान से हम अग्नि को प्रज्वलित करें और उस अग्नि के बीच में हम ध्यान में, ध्यान की मुद्रा में हम लीन रहे मेरे परमात्मा। उस अग्नि से हमें उष्मा, हमें गर्मी प्रदान हो मेरे परमात्मा, कि हमारी ध्यान और भी प्रबल हो जाए मेरे परमात्मा। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कीजिए मास्टर्स। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा को सांस छोड़ने के साथ साथ बाहर निकाल दीजिए मेरे मास्टर्स। मेरे परमात्मा, आप दया के सागर हैं, आप करुणा निधान है, आप सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वयोगी, सर्वगुणी, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, त्रिकालदर्शी है मेरे परमात्मा। आप तो सब कुछ जानते हैं, हमारे मन में जो चल रहा है या हमारे मन से जो बाहर है, आप सब कुछ जानते हैं मेरे परमात्मा। हमें शक्ति इतनी प्रदान कीजिए मेरे परमात्मा, हमारे में ऊर्जा इतनी प्रदान कीजिए मेरे परमात्मा। आप अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से हर कार्य करें, हर धर्म का कार्य करें, धर्म की स्थापना करें, अधर्म का नाश करें। मास्टर्स,
मेरे प्यारे दोस्तों, जब भक्ति घर में प्रवेश कर जाती है तो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भक्ति जल में प्रवेश कर जाती है तो जल जल नहीं चरणामृत हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भक्ति भोजन में प्रवेश कर जाती है तो भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका घर आपका घर एक मंदिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका घर एक छोटा सा आश्रम है। मेरे प्यारे दोस्तों, और आप उस आश्रम के गुरु है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बच्चे आपके शिष्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, और अब गुरु माता गुरु पिता बनकर अपने शिष्य समान बच्चे को ज्ञान प्रकाशित करती है, उन्हें ज्ञान देती है। पहला गुरु माता पिता ही होता है बच्चे का मास्टर्स, जो बच्चे को छोटा से ज्ञान की ऊर्जा की प्रकाशित करते हैं। मास्टर्स बच्चे को ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, हर कार्य को सिखाते हैं, कैसे आपको हर कार्य करना है, बड़ों को आदर मान सम्मान कैसे देना है। गुरु माता गुरु पिता बनकर आप अपने शिष्य समान बच्चे को सिखाते हैं मास्टर्स, क्योंकि आपका घर एक छोटा सा आश्रम है। और आपका चेहरा भी एक आश्रम है, आपका सूरत एक आश्रम है, और उस आश्रम में आपके चेहरे के आश्रम में सब ऋषि विराजमान है। मास्टर्स, आपका चेहरा एक छोटा सा आश्रम है, और आपके चेहरे में सब ऋषि विराजमान है। मास्टर्स, दो कान दो ऋषि है, दो आंख दो ऋषि है, नाक का दो छेद वो दो ऋषि है, तो छह ऋषि हो गए ना मास्टर्स। और आपके मुख आपका मुंह जो है मुख वो एक ऋषि है, तो सात ऋषि आपके चेहरे में विराजमान रहते हैं मास्टर्स, क्योंकि आपका चेहरा भी एक छोटा सा आश्रम है। मास्टर्स, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर भक्ति पूजा में प्रवेश कर जाती है वो पूजा पूजा नहीं भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। अगर भक्ति ध्यान में प्रवेश कर जाती है तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो ध्यान ध्यान नहीं प्रभु के करीब पहुंचने का मार्ग बन जाता है। मास्टर्स, अगर भक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर जाती है तो वो स्थान स्थान नहीं तीर्थ स्थान बन जाता है। मास्टर्स, अगर भक्ति शरीर में प्रवेश कर जाती है तो मास्टर्स वो शरीर शरीर नहीं एक प्रकाश पुंज बन जाता है। मास्टर्स,
हम उस प्रकाश पुंज से ऊर्जा ही ऊर्जा को पोषित करते हैं मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को हम अपने शरीर में महसूस करते हैं मास्टर्स। आकाश तत्व, आकाश तत्व जो है हमारे वाणी को, हमारे मस्तिष्क को, सोच को उत्पत्ति करता है मास्टर्स। इस आकाश तत्व से ही हमारी वाणी है। ये आकाश तत्व से ही हम सोचते हैं अपने मस्तिष्क में, और ये आकाश तत्व जो है यही शब्द बनकर हमारे मुख से निकलता है मास्टर्स। तो आकाश तत्व जो है हमारे शरीर में ये सब चीज का निर्माण करता है मास्टर्स। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है मास्टर्स। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है मास्टर्स। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये पांचों तत्व से हमारा शरीर बना है मास्टर्स। और एक दिन हमारा शरीर ये 5 तत्व में विलीन हो जाएगा मास्टर्स। लेकिन फिर भी हम जीवित रहेंगे। हमारा शरीर 5 तत्व में नष्ट होगा, लेकिन हम जीवित रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हम आत्मा के रूप में जीवित रहेंगे, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम विदेह हैं, हम देह नहीं, हम विदेह हैं मास्टर्स। हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कोई मुझे आत्मा बोलता है, कोई मुझे परमात्मा बोलता है, क्योंकि मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, मैं ही ओम, मैं ही ब्रह्म, मैं ब्रह्म रंग का, लाल रंग का प्रतीक हूँ मास्टर। हमारा शरीर हमेशा मन, माया हमारे शरीर को पोषित करती है मास्टर। हमारा शरीर माया और मन के अंडर में है मास्टर्स, उसका गुलाम बन के है मास्टर्स। माया जो चाहती है हमारे शरीर से वही कार्य करवाती है। मोह और माया ये दो बंधन है जो हमें हमेशा बांध के अपने में रखती है मास्टर्स। मास्टर्स, अब हम ध्यान से बाहर की ओर निकलेंगे मास्टर्स। फिर ध्यान से चारों तरफ की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करते हुए हम भौतिक संसार में प्रवेश करेंगे मास्टर्स। उसके बाद हम भौतिक शरीर में भी प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। और अपनी चेतना को हम अपनी ऊर्जाओं से जगाएंगे, जागृत करेंगे मास्टर्स। अपने हाथ पैर को हिलाएंगे, डुलाएंगे मास्टर्स। अपने अगल बगल की ऊर्जा को, आवाज को महसूस करेंगे मास्टर्स। फिर दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। ऊर्जाओं भरी हाथों से अपने चेहरे को अपने पूरे शरीर पर ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपने नेत्र को हम खोल देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मैं ध्यान ज्यादा देर नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है, ग्रंथ मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं ध्यान ज्यादा देर नहीं करवा सकती हूँ मास्टर्स। और
क्योंकि रामायण की कथा है, रामचरितमानस की कथा है, बाल कांड की कथा है। जो बाल कांड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, बाल कांड बहुत ही अच्छी है। रामायण की कथा है कि राम का नाम लेने से ही कलयुग का प्रकोप है। राम का नाम लेने से कलयुग का प्रकोप नहीं उसको सताता है, कलयुग उसको छू नहीं सकता है। और राम का कथा सुनने वाला तो भव पार हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है राम की जो कथा सुनता है मास्टर्स। तो हम अब कथा आरंभ करेंगे। ऐसे भी बहुत लेट हो चुकी है मास्टर्स। दोहा है मास्टर्स। हरित मन ही के पत्र फल पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति मनो विरंची कर भूल। इसका मतलब होता है मास्टर्स, ये दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, हरी हरी मनियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मारागे मनियों, मणि के फूल बनाए, मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। लेकिन मंडप इतना खूबसूरत, सीता जी का विवाह का मंडप इतना सुंदर सजा था कि मंडप जो देख के है ना, उनका तो ये ब्रह्मा जी भी फूल के समान हो गए, एकदम फूल गए। वो भी खुशी से फूल जाते हैं ब्रह्मा जी भी, जब ये खूबसूरत सजा हुआ मंडप को देखते हैं मास्टर्स। अब मैं चौपाई पढ़ूंगी मास्टर्स। बेनो हरती मणिमय सब कीने हैं, सलन सरबे पर ही नहीं चिन्हे हैं। कनक कलीते अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सर पर न सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, बांस सब हरी हरी मनियों पन्ने के सीधे गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचानो नहीं जाते थे। देखिए बांस जो ऐसा मनी, खूबसूरत बांस की जो लकड़ियां हैं, इतनी खूबसूरत मंडप बनी हुई थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी कि मनियों है या साधारण, ये मनियों का है या साधारण है। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी जैसे पहचानी ही नहीं जाती थी मास्टर, पहचान में नहीं आ रही थी। इतनी खूबसूरत थी वो पत्तों की, वो जो बेलियां डाली हुई थी पत्तों सही थे, ऐसी भली मालूम हो रही थी। तेही की रची पची बंदी बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरे कते कुलिस पिरोजा, चिरी कोरी पची रजय चरचे सरोजा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर सी चौपाई का, उसी नागबेली के रचकर और पच्ची करे करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालड़े, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालड़े थी। और मणि पन्ने हरी और फिरोज इन रत्नों को चीर कर कोरक और पच्चीकारक करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। ये कितना खूबसूरत है, इसके कमल बनाए हैं कि ये भृंगु भौरंग विहंगा, भुजंग ही कूजही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिभा खबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, भारे भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और पूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिखे लिए खड़ी थी। लेकिन भौरे ऐसे से खूबसूरत भौरे बनाए, रंगों पक्षी को बनाए, ऐसे खूबसूरत पक्षी को बनाए, और फिर खंभों पर देवताओं की मूर्तियां को बनाए, तो जो ऐसा मंगल द्रव्य लेकर खड़ी थी, इतनी खूबसूरत मूर्तियां सब खंभों पर बनाए। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर में सहज सुहाई। सिया राम जय जय राम। गजा मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनोखों तरह के चौक पुराए। अब दोहा है मास्टर्स, सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी, हेम बौर बरकत घर धरवरी, लसत पाट में डोरी। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे थे। देखिए रेशम के डोरी से फलों के गुच्छे को बना बना के सब जगह
हैंग कर रहे थे, टांग रहे थे मास्टर्स, कि इतनी खूबसूरत मंडप लग रही थी। उन्होंने बनाना शुरू कर रहे थे, बनाना आरंभ ही हो रही थी, और इतने कुछ उसमें लगा रहे थे, अभी तो बनना बाकी है। रचे रुचि बरे बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे, मंगल कलसे अनेक बनाए, ध्वज पात के पट चमर सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव फंदे सजाए हो। इतना खूबसूरत बंधनवार बनाए जैसे कामदेव अपने फंदे को सजा के बैठे हैं। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पातक का पर्दे और चवर भी बनाए। अनेक सुंदर मंगल ध्वजा, पातक का, कमल का चवर भी बनाए। दीप मनोहरे मणिमय नाना, जाय न बरने विचित्र बिताना। जेहि मंडपे तुलिन विदेही, सोबर नय असीमति कवि के ही। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है। जिसे मणि मणि है, अनेकों सुंदर उसके दीपक बने हुए हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उस विचित्र मंडप का वर्णन ही हम नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत मंडप वो सजा रहे हैं वहां के दास दासी। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, उस मंडप में श्री जानकी जी माता सीता दुल्हन बनकर उस मंडप पर बैठेगी, आएगी। किस कवि को ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके? कौन ऐसा कवि है जिसको बुद्धि, अपरंपार बुद्धि है, जो इस मंडप का वर्णन कर सके? क्योंकि वर्णन करना कोई भी कवि के मन में नहीं आ सकता है, इतना बुद्धि नहीं है किसी भी कवि को। अब चौपाई है मास्टर्स। दुलहु रामे रूपी गुण सागरे, शोभितांति लोके उजागरे। जनक भवने कै शोभा जैसी, गिरि गिरिपति पुर देखई तैसी। राम सिया सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर श्री चौपाई का, जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, जिस मंडप में समुद्र गुणों के मंडप में गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा बनकर आएंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। वह मंडप तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी महल की जैसी शोभा है, जनक राजा जनक का महल का ऐसा शोभा है, वैसा ही शोभा नगर के प्रत्येक घर को दिखाई देती है। हर घर घर को सजाया गया है। ये जनक जी अपना वहां पर हर एक घर को सजाया, जितने भी दास दासी का, जितना भी नगर वासी का घर है, सभी को दुल्हन के भांति सजाया गया मास्टर्स। जेहि तेरे होती तेहि समय निहारी, तेहु लघु लगही भुवन दस चारी। जो संपदा निज गृह शोभा, शोभिलो की सुर नायक मोहा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन जान पड़े। देखिए, जो भी इस तिरहुत को, इनकी मंडप को देखा, उसे 14 भुवन जान पड़ा। 14 भुवन कौन सा होता है? 14 भुवन, 7 भुवन स्वर्ग लोक का होता है, और 7 भुवन आत्मा लोक यानी कि नर्क लोक का होता है। तो 14 भुवन उसको जान पड़ा, यानी कि उसको इतना खूबसूरत लगा कि 14 भुवन भी तुच्छ के समान लगने लगा उसके सामने। एकदम मामूली तुच्छ के समान उसके सामने 14 भुवन लग रहा था मास्टर्स। जनकपुर में नीच के घर भी उसमें जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। जनक के नगर में नीच, जो छोटा जाति के दास दासी जो रहते हैं ना, गरीब लोग जो रहते हैं, उसका घर भी इतने खूबसूरत सजे हुए थे, इतने खूबसूरत सजे हुए थे कि इंद्र का भी मन मोहित हो गया। ऐसा खूबसूरत घर देखकर मोहित हो जाते इंद्र देव भी। अब दोहा है मास्टर्स। बसे ही नगर जेही लची करी कपट नारी बस पेशु, तोहे पुर कै शोभा कहते सकुचही सारद सेसु। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, जिस नगर में लक्ष्मी जी कपट से, किसी को नहीं पता है कि वो माता लक्ष्मी है, वो अपना स्वरूप को छिपा के और उस नगर में बस रही है, जिस नगर में लक्ष्मी जी कपट से बसती है,
यानी कि अपना चेहरा को छुपा के, अपना स्वरूप को छिपा के, वो नहीं किसी को बता रही कि वो लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी है। अब मनुष्य रूप धारण करके सीता माँ बनकर वो बसती है। उस पूरी की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। देखिए उस जगह का वर्णन करने में सरस्वती भी, माता सरस्वती भी सकुचाती है। वो शर्मा जाती है, उसको संकोच होने लगता है कि मैं इतना खूबसूरत नगर का वर्णन करूं तो कैसे करूं। माँ सरस्वती को भी संकोच होने लगता है। अब चौपाई है मास्टर्स। पहुंचे दूते रामपुर पावने, हर्ष नगर बिलो की सुहावने। भूपे द्वारे तिन्ह खबर जानाई, दशरथ ने पे सुनिए लिए बुलाई। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, इस चौपाई का मतलब, जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे, क्योंकि जनक जी वहां से बुलावा भेजे, राजा दशरथ को बुलावा भेजे कि आपका पुत्र का विवाह होने वाला है, आप लोग सादर आमंत्रित होइए यहाँ पर। तो वो अपना दूत को वहां भेजे, बुलावा के लिए भेजे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। दूत सुंदर नगर देखकर हर्षित हो गया। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी सुनकर उन्हें बुला लिए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने अंदर खबर भेजा कि हम ये जनकपुरी से हम आए हुए दूत, राजा जनक ने मुझे भेजा है। तो राजा दशरथ ने उन्हें अंदर बुला लिए। करे परमाणु तिन्हि पति तिन्हि, मुदित महीप आप उठिली नहीं। बारी बिलोचने पाचत पाती, पुलक गाते आई भरी छाती। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। दूतों ने राजा दशरथ को प्रणाम करके चिट्ठी दिए। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उससे लिया। राजा प्रसन्न होकर स्वयं उठकर राज दरबार में अपने गद्दी से स्वयं उठकर राजा दशरथ ने दूत से चिट्ठी लिए। चिट्ठी बांटते समय उसके नेत्र में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। खुशी के आंसू राजा दशरथ के नेत्रों में छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। शरीर पुलकित हो गया और छाती एकदम भर आता है, हृदय भर जाता है। एकदम ग्लानि से, मन से, पूरा खुशी से मन से भर जाता है हृदय। राम लखनऊ उड़ कर बर चिट्ठी, हरहि कहे कहत ना खाटी मीठी। पुनि धरी धरी पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनि साची। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है, इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हृदय में राम और लक्ष्मण है। हृदय में राम और लक्ष्मण है। हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गए। राजा दशरथ जब चिट्ठी को पढ़े, सारा राज दरबार सुन के हर्षित हो गया और हृदय में इतना खुशी है, आंखों में, नेत्रों में आंसू है, हृदय गदगद से भरा हुआ है और सुंदर चिट्ठी को पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब चिट्ठी पढ़ते हैं तो सारा राज दरबार हर्षित हो जाता है, खुशी की लहरें दौड़ जाती है। खेलते रहे तहां सुधी पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह हम सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई। भरत अपना खेल रहे थे, शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे, वहीं पर उनके समाचार मिला। तो समाचार सुनकर दौड़ के आ जाते हैं और पिताजी से पूछते हैं संकुचा के, ये पत्र कहाँ से आई, ये चिट्ठी कहाँ से आई पिताजी। अब दोहा है मास्टर, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहिन कहु कहीं दस्ते, सुनी सने साने वचन बाची बहुरी नरेश। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, हमारे प्राणों प्राणों से प्यारे दोनों भाई, राजा दशरथ बोल रहे हैं शत्रुघ्न और भरत को,
हमारे प्राणों से दोनों प्यारे भाई, कहिए सकुशल तो है ही, तो है, और किस देश में है, स्नेह भले, स्नेह से सने। ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी, लेकिन अपने बच्चों को, प्यारे दोनों भाई को बोलकर प्यार से, स्नेह से, और फिर से ये चिट्ठी पढ़ते हैं। सुनी पाती पुल के उदो भ्राता, अधिक स्नेह समाते न गाता, प्रीति पुनिते भरत कह देखी, सकल सभा सुकुल विशेषी राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए, खुशी से एकदम दोनों भाई पुलकित हो जाते हैं। स्नेह, स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं है। स्नेह इतना, प्यार इतना, प्रेम इतना अधिक हो गया, उस शरीर में समा नहीं रहा है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। भरत जी का प्रेम को देखकर सारा सभा विशेष सुख पाया। तर्प नृप दूते निकट बैठारे, मधुर मनोहरे बचन उचारे, भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हें के निज नयन निहारे, राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। अपने पास दूत को बैठाकर मीठे वचन बोलते हैं राजा दशरथ, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल तो है। वो दूत से पूछ रहे, भैया कहो दोनों बच्चे राम और लक्ष्मण कुशल से क्यों हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा तो ना? तुमने अपनी आंखों से दोनों, मेरे दोनों बच्चे को अच्छा से देखा तो है ना? श्यामल गौरे धरे धनु बाथा, वै किशोरे कौशिके मुनि साथा, पहचानू तुम्हें कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवसे पुनि पुनि कहराऊ, राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, श्यामले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। श्यामले और गोरे, श्यामले बोले तो राम जी, गोरे बोले तो लक्ष्मण जी, वो दोनों धनुष और तरकस अपने हाथ में लिए रहते हैं। किशोर अवस्था है, मैंने किशोर, मैंने अभी बालक है, छोटा बच्चा है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। विश्वामित्र, विश्वामित्र जो है ऋषि विश्वामित्र, उनके साथ है। तुम उनके पहचानते तो हो ना? उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। तुम तो उसको पहचानते हो ना, तो उसके बारे में मुझे बताओ। जा दिन ते मुनि गाय लवाई, तब ते आजू साची सुधि पाई, कहू विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दुति मुस्काने, राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, राजा दशरथ बोल रहे हैं दूत को, भैया जिस दिन से मुनि उसको लिवा लेकर के अपने साथ लेकर गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। तब से आज ही हमें खबर मिला है, जब से राम लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र अपने साथ ले गए थे। अपने साथ क्यों ले गए थे? तारका को मारने के लिए। जो तारका जो थी, वो काफी असुरी शक्ति से अपना किसी भी ऋषि या महात्मा को यज्ञ करने नहीं दे रही थी, जिसके कारण विश्वामित्र परेशान होकर राम और लक्ष्मण को लेकर अपने साथ गए और तारका का राम लक्ष्मण वध किए। उसके बाद वहां पर ऋषि मुनि महात्मा लोग सब यज्ञ करने लगे। तो वही बोल रहे हैं राजा दशरथ कि जब से विश्वामित्र लेकर गए हैं मेरे पुत्रों को, तब से मुझे आज ही सच्ची खबर उसकी मिली है। कहो तो महाराज जनक ने उनसे कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। राजा जनक ने पूछा, तुम उसको कैसे पहचाने? तो ये प्रश्न पूछकर, सुनकर दूत ने मुस्कुराए। अब मुस्कुरा कर बोलते हैं, दोहा है मास्टर्स, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोऊ, राम लखनऊ जिन्हा के तन्य बिसो विभूषण दो। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, दूत ने कहा, दूत ने कहा, हे राजाओं, मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। हे राजा, हे मुकुटमणि, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों के विश्व के विभूषण है। आपके जैसा तो कोई भी सौभाग्यशाली नहीं है, जो आपको राम और लक्ष्मण जैसा दो पुत्र हैं, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं।
दोनों विश्व के आप विभूषण हैं। पूछने जो गुण तने तुम्हारे, पुर सिंह पूरे उजियारे, जिनके जैसे प्रताप के आगे, शशि मलिने रवि शीतल लागे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। आपके पुत्र जो है पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष श्री तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है। वो पुरुष श्री तीनों लोकों के प्रकाश की स्वरूप है। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। जिसके सामने चंद्रमा मलिन लगती है और सूर्य इतना अग्नि बरसाता है, लेकिन उनके सामने सूर्यदेव लगते हैं बिल्कुल शीतल। जैसे चंद्रमा शीतल लगती है, उसी तरह से सूर्य शीतल लग रहे हैं। दोनों के स्वरूप के सामने इतनी मनोहर स्वरूप है राम लक्ष्मण का स्वरूप। तिनक हम कही नाथ की मिचने ही, ते कई रवि की दीप कर लीने, सिए स्वयं परे भूपे अनेका, समिटे भूसुबट एक ते एका। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचानना है। दूत कह रहा, हे नाथ, दशरथ राजा दशरथ को आप उनके लिए कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचानना है। क्या सूर्य के हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सूर्य के हाथ में, सूर्य के सामने अगर हम दीपक जलाएंगे और दीपक से हम सूर्य को देखेंगे, तो क्या सूर्य, दीपक का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित कर सकेगा? क्योंकि सूर्य तो काफी प्रकाशमयी है, वो दीपक का प्रकाश तो उसके सामने तुच्छ है। तो क्या दीपक का प्रकाश से हम सूर्य के प्रकाश को देख सकते हैं? वही कह रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को हम देख सकते हैं। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। सीता जी के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर महाबली राजा वहां पर आए थे और युद्ध के लिए आए थे। राम का धनुष से राम ने तोड़ा, वो राजा ने नहीं तोड़ा, जिसके कारण आए थे। वहां पर कितना ज्यादा लड़ाई होने लगा, युद्ध करने लगे सब, लेकिन फिर भी राम और लक्ष्मण के सामने वो लोग को कुछ भी नहीं कर पाए। शंभु सरासनु काहू न टारा, हारे सकले बीरे बरी आरा, तीनी लोके महमजे भट मानी, सब कह सकती शंभु धनु भानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। इतने राजा बड़े बड़े योद्धा लोग आए, लेकिन शिव जी का धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए, सारे बलवान वीर हार गए, सारे बलवान वीर हार जाते हैं। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, तीनों लोक में वीरता के अभिमानी के हमारे हम ही धनुष को तोड़ सकेंगे, सारे अभिमानी योद्धा राजा हार जाते हैं। शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। शिव जी का धनुष जो था सबकी शक्ति को तोड़ दिया। पहले कहाँ था ये धनुष? अब मैं आपको बताती हुई, रामायण में नहीं है मास्टर्स लिखा हुआ, मैं बता रही हूँ कि पहले धनुष कहाँ था। पहले कैलाश पर धनुष रखा हुआ था। पहले कैलाश पर धनुष था, इसको भृंगी धनुष बोलते हैं। जो रामचंद्र जी उठाए उसको भृंगी धनुष बोलते हैं। और दो धनुष मंथन में, शरुण मंथन में, समुद्र का जब मंथन हुआ था, दो धनुष निकला था। दो धनुष, एक सत्यमेव धनुष था, एक भृंगी ये धनुष था। तो वो धनुष को कैलाश पर्वत पर रखा हुआ था। एक दिन कार्तिकेय जी कैलाश की सफाई करते हुए धनुष को उठा कर सफाई किए। तब शिव जी बोलते हैं कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम इसको नहीं उठाना, आज के बाद इस भृंगी धनुष को तुम नहीं उठाना। क्योंकि ये सिर्फ राम का, जब विष्णु भगवान नारायण जब राम का अवतार लेकर त्रेता युग में आएंगे, तब ये धनुष राजा जनक के पास रखा जाएगा और ये धनुष को श्री रामचंद्र ही उठाएंगे और कोई भी नहीं उठा सकता है। और तुम उठाए, आज लास्ट है, उसके बाद तुम नहीं उठाना। ये कैलाश पर था। जब त्रेता युग आया, जब जानकी जी का जन्म हुआ, तब वहां से धनुष आया। रामचंद्र जी को उठाए जो धनुष, वो जनक जी के राज दरबार में धनुष आया। ये धनुष कोई भी नहीं उठा सकता है।
लेकिन वो लोग तो भगवान है, तो कार्तिकेय भगवान उठा लिए थे, इसलिए शिव जी मना कर दिए, महादेव उसको मना के ये धनुष को तुम नहीं उठा। और जितने भी योद्धा आए थे, जितने भी धनुष को उठाए, सबका अहंकार को ये धनुष ने चूर चूर कर दिया मास्टर्स। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही में हारी गयु करी फेरू, जे ही कौतुके शिव से लूठावा, सोते ही सभा भरा ऊपर पावा। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, बानासुर। बानासुर कौन था? बानासुर हिरण्यकश्यप का वंशज था, हिरण्यकश्यप का बेटा। जो हिरण्यकश्यप का बेटा दुर्वस था, दुर्वस का बेटा बानासुर हुआ। वो बानासुर का बेटा राजा बलि है। हाँ, तो बानासुर हिरण्यकश्यप का पर पोता था, और उसने भी उस सुमेरु पर्वत को उठा लिया। सुमेरु पर्वत को बानासुर उठा लिया, लेकिन धनुष को नहीं उठा सका। धनुष को बिल्कुल नहीं उठा सका मास्टर्स, क्योंकि ये धनुष को सिर्फ रामचंद्र ही उठाएंगे और कोई नहीं उठा सकता है। वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, बानासुर भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, और जिसने खेल समझकर कैलाश को उठा लिया था, किसने उठाया था कैलाश को? कैलाश को रावण ने उठाया था। और जब रावण ने, क्योंकि राजमहल लंका को वहां पर ये माता पार्वती बोली कैलाश पर महल बनाइए, क्योंकि महल चाहिए। हम लोग भोजन करते हैं, बारिश होती है, भोजन में पानी चले जाती है, इसलिए हम लोग के लिए आप महादेव भोजन बनाइए। महादेव बोले कैलाश पर, वैकुंठ में और ब्रह्मलोक में महल नहीं बन सकता है, घर नहीं बन सकता है, लेकिन माता पार्वती के जीद में यहाँ पर रावण को बोला गया बनाने के लिए महल, कैलाश पर महल बनाने बोला गया। अब महल महल बनाने के लिए ईटा, ईटा कैसे जाएगा कैलाश पर? अब कैलाश पर धरती लोक से ईटा लेके जाना तो संभव नहीं है। तो उसने क्या किया, कुबेर भगवान जो उसका सौतेला भाई है रावण का, कुबेर भगवान के पास गया। कुबेर भगवान को बोला कि हमको तुम सोने का ईंट दे दो। तो कुबेर भगवान बोले सोने का ईंट तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम कैसे कैलाश पर लेके जाओगे? तो रावण ने क्या किया, सारा सोने का ईंट अपने सामने रखा, और क्या किया, संगीत गाना, संगीत गाकर एक एक ईंट को अपने संगीत के प्रभाव से, ऊर्जा से एक एक ईंट को कैलाश पर भेज दिया। एक एक ईंट उड़ उड़ के, इसका संगीत से एक एक ईंटा उड़ उड़ के कैलाश पर जाके विराजमान हो गया। और फिर वहां पर लंका, वहां पर ये बनाए, घर बनाए, और घर बनाए और बोले, तो महादेव ने पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने इतना खूबसूरत घर बनाया, क्या चाहिए? और गिरि प्रवेश भी रावण ही किया, बैठकर गिरि प्रवेश भी रावण ही किया। तो गिरि प्रवेश के बाद पूछे महादेव तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, जो घर हमने बनाए घर चाहिए। सारे स्तब्ध हो गए, सारे देवता लोग, देवी लोग स्तब्ध हो गए। माता पार्वती बोली ये क्या बोल रहे हो तुम रावण, तुम्हें घर क्यों चाहिए, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो बोले कि हाँ मैंने बनाया है, और आप लोग इस घर में विराजमान रहेंगे, आप लोग के साथ ही ये घर को हम लेकर लंका जाएंगे। तो महादेव बोले कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मुझे ये घर नहीं चाहिए, कि जो हम तुम्हारे साथ लंका जाके रहे, सब परिवार, पूरे परिवार तुम्हारे साथ लंका जाके नहीं रहेंगे। जो हम तुम्हें ये घर तुमको दान में देते हैं, वही लंका का घर, वही घर लाकर लंका में लंकापति डाला है। वही लंका, आज उसी लंका में, वही जो रावण कैलाश पर घर बनाया था, उसी लंका में वो वहां पर रहता था, उसी लंका में रहता था। तो ये तो जब राम ये कहे कि अब कैलाश को हम उठाएंगे, कैलाश को कैसे उठाएंगे? तो कैलाश को संगीत के माध्यम से कैलाश को उठाना शुरू किए, दोनों हाथों डाल के कैलाश को उठाने लगे। तो महादेव देखे अब तो ये कैलाश उठा लेगा तो कैलाश लेके लंका चला जाएगा। तो उसने क्या किया, महादेव ने क्या किए, अपने पैर के अंगूठा से कैलाश को, अपने पैर के अंगूठा से दाबे, और दोनों हाथ उसका पहाड़ के अंदर, कैलाश पर्वत के अंदर चला गया। तो वो चिल्लाने लगा, रावण बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा कि मुझे बचा लीजिए महादेव। और फिर स्तुति किया, स्तुति गान किया। स्तुति के बाद जाकर तब महादेव बोले कि तुम्हारा आज से तुम्हारा नाम
रावण था, तुम्हारा आज से दशानंद तुम्हारा नाम होगा। अब तुम जो स्तुति किए हो, ये स्तुति को जो भी करे, जो भी बोलेगा, मैं उसे फल दूंगा, मैं उसे मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा। तुम्हारा ये स्तुति चिरकाल तक इस सृष्टि संसार, ये धरती लोक पर हर मनुष्य गाएगा। जो स्तुति आज हम लोग भी गाते हैं, रावण की स्तुति। तो जो वही कह रहा है, रावण जो कैलाश पर्वत को उठाया, वो भी धनुष को नहीं उठा सका। चाहता तो रावण उठा सकता था, लेकिन धनुष को कोई भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि महादेव ऐसा कर दिए थे कि धनुष कोई नहीं उठा सकता है। रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ, रावण भी पराजय को प्राप्त हुआ। अब दोहा है मास्टर्स, तहा राम रघुवंश मनी, सुनई महामहिपाल, भंजेऊ चाप प्रयास बिनु जिमी गज पंकज नाल। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, हे महाराज सुनिए, वहां जहां जैसे ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशी मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास से शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता है। बिना प्रयास का श्री रामचंद्र जी ऐसे ही उस धनुष को तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल का डंडी को तोड़ डालता है। लेकिन उनको जरा भी मेहनत नहीं करना पड़ा, और सारा योद्धा राजा लोग तो ऐसे ऐसे करके उठा रहे, ऐसे से उठा रहे। अब फिर तो योद्धा लोग तो दो दो तीन तीन राजा एक साथ आके धनुष उठाने लगे, तीनों एक साथ। तो राजा जनक गुस्सा करके बोले, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या तीनों उठा लेंगे धनुष तो तीनों से मेरी पुत्री का विवाह होगा, तीनों से, तीनों राजा से मेरी पुत्री का विवाह होगा, मेरी मेरी पुत्री तीन भाग में बटेगी। ये आप क्या करें, अकेला अकेला उठाइए, तीन तीन राजा को आने की जरूरत नहीं है। राजा जनक क्रोध में बोलते भी हैं, वहां पर ये बात भी बोलते हैं। आप चौपाई है मास्टर्स, सुनि सरो से भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्हि आँखि दिखाए, देखी राम बलु निज धनु दिनहा, कहरी बहु विनय गऊ बन की नेहा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए, उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया, और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन हो गए। ये परशुराम भी जब धनुष टूटा तो परशुराम भी आए। परशुराम छठा अवतार है, नारायण का छठा अवतार है। जब परशुराम आके यहाँ पर युद्ध के लिए ललकार रहे थे श्री राम और लक्ष्मण को, तब उसके बाद बहुत ही वार्तालाप बहुत हुआ, एक दूसरे से वार्तालाप बहुत हुआ। उसके बाद राम जी ने अपना रूप दिखाया, अपना रूप दिखाए कि हम नारायण हैं, हम विष्णु हैं। जब राम जी का रूप देखे तब उन्होंने क्षमा मांगे, और क्षमा मांग कर उनको प्रणाम किए और कहे कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जो आपको मैं बुरा भला कहा। उसके बाद धनुष से, ये रामायण में नहीं दिया हुआ, उसके बाद धनुष से, तो जो धनुष चलाए थे श्री रामचंद्र जी, तो परशुराम को बोले उसको छोड़ने के लिए, कि छोड़िए, तो उत्तर के मुख को छोड़े। और जहां पर उत्तर के मुख काफी ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर पहाड़ है, पहाड़ पर जाके वहां पर इंद्र, वहां पर धनुष को, तीर को लगता है, पहाड़ पर लगता है तीर, और वहां पर मंदिर की स्थापना होती है, मंदिर की, उस पहाड़ पर। ये रामायण में नहीं दिया हुआ मास्टर्स, मैं खुद से बोली हूँ। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे, कंपही भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर पिता के राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे राजन, इस चौपाई का मतलब होता है, हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य बली हैं, दूत बोल रहा है राजा दशरथ को, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य अतुल्य बली है, लेकिन बहुत ही बल है उनको, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण भी है, और से ही तेज निधान तेज तराक लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं। जो सिर्फ अपने नेत्रों से राजा को देखते हैं तो राजा लोग कांप उठते हैं। जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं, जैसे हाथी सिंह का बच्चे को ताकने से कांप उठता है, उसी तरह से लक्ष्मण जी जब राजा लोग को देखे, वहां पर देखने से ही राजा लोग डर जाते थे। तेऊ देखी सब तब बालक दो,
अब न आखिर तर आवत को, दूते बचन ने रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप बिरे रस पागी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखें नीचे नीचे कोई आती ही नहीं। आपके दोनों बालक को देखने के बाद आंखें नीचे होता ही नहीं है। इतना खूबसूरत मनोहर चेहरा है कि हमारी आंखें नीचे होती ही नहीं है। हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। कोई हमारे दृष्टि पर चढ़ता ही नहीं, कोई हमें लुभाता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वर्चना सबको बहुत प्रिय लगती है। देखिए, प्रेम और प्रताप से वीर रस में डूबी हुई ये रचना सबको बहुत ही प्रिय लगती है। दोनों भाई बहुत ही सबको प्रिय लगते हैं। राजा दशरथ को दूत बोल रहा है, राजा जनक का दूत बोल रहा है। सभा समेते रहु अनुरागे, दूत न तेन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदि काना, धुर्म विचारी सभी सुख माना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो जाते। राजा दशरथ इसका इतना खूबसूरत से वो कमेंट्स दे रहा था, इतना खूबसूरत से बता रहा था, वर्णन कर रहा था राम लक्ष्मण का, कि राजा सहित सारा सभा मग्न हो जाता है, एकदम हर्षित हो जाता है। दूतों को निछावर देने लगते हैं। उन्होंने निछावर देते देखकर, या नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कांध मुंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। दूत को काफी बड़ाई तारीफ कर रहे हैं राजा दशरथ, उनके बातें सब सुनकर। अब दोहा है मास्टर्स, तब उठी भूप वशिष्ठ कहू दिनी पत्रिका जाई, कथा सुनाई उरही सब आदर दुत बुलाई। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, तब राजा ने उठकर वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी। दशरथ राजा उठकर वशिष्ठ के पास, ऋषि वशिष्ठ के पास गए। ऋषि वशिष्ठ कौन है? राजा दशरथ के वो कुल गुरु हैं। वहां पर जब राजा, अब इसकी भी मैं कहानी बताती हूँ मास्टर्स, कि राजा दशरथ के कुल गुरु कब से है। जब राजा जो अज थे ना, राजा दशरथ के पिता अज और माता इंदुमती थी। उसके माता पिता का नाम अज और इंदुमती था। जब इंदुमती से विवाह हुआ तो एक दिन सरोवर में इंदुमती और राजा अज दोनों स्नान कर रहे थे। तो उधर से नारद भगवान क्रॉस किए, आकाश मार्ग से नारद भगवान क्रॉस किए। तो नारद भगवान के गले से उनका गले से हार है, माला, वो निकल के गिर जाता है। ये माता इस पर इंदुमती के ऊपर गिर जाता है, जो तालाब में स्नान कर रही है। इंदुमती पर गिरता है तो इंदुमती अप्सरा का रूप ले लेती है, अप्सरा का रूप धारण कर लेती है। अपने राजा अज को बोलती है कि स्वामी, अब मेरा समय धरती लोक पर पूरा हो गया। मैं अप्सरा हूँ, इंद्रलोक की अप्सरा हूँ। मैं श्रापित थी, इसके कारण ही मैं धरती पर आपसे विवाह की, आके आपके साथ में इतने वर्ष तक मैं रही। इसलिए मुझे जाने की अब आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। और अप्सरा, इंदुमती अप्सरा चली जाती है। राजा अज बोले, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ इंदुमती, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो नहीं मानती, कही कि मेरा समय हो चुका है स्वामी, मुझे जाना है, और चली जाती है। और उसके वियोग में राजा अज, उसके वियोग में इतना वियोग में रहते कि वो बीमार पड़ जाते हैं। अब बीमार पड़ जाते हैं, एकदम वियोग में इतना ज्यादा दुखित रहते हैं कि राजपाट भी छोड़ दिए। तो वो राजपाट कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ ही उनका चला रहे थे। अब एक दिन एक समय आता है, राजा अज जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो वियोग में, रानी का, इंदुमती का, अपनी पत्नी का वियोग में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जब उस समय राजा दशरथ 10 साल के थे, 10 साल के राजा दशरथ थे। और उस समय से राजपाट वो कुलगुरु वशिष्ठ चला रहे थे। और जब राजा 18 साल के हुए, राजा दशरथ 18 साल के हुए, तब उनको सौंप दिया गया राजपाट। फिर राजा दशरथ राजपाट चलाने लगे। तो कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ थे। अजय, ये दशरथ के पिता जो अज थे, उस समय उससे पहले से वो कुल गुरु थे। आदर पूर्वक दूतों का बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। देखिए, ऋषि वशिष्ठ के पास गए, अब पत्र दिए, आदर पूर्वक वो सारा कथा, वो दूत ने क्या क्या बोला सब ऋषि वशिष्ठ को राजा दशरथ सुना दिए। अब चौपाई है मास्टर्स, सोने बोले गुरु अति सुख पाई,
पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जीमी सरिता सागर महु जाही, जदि पीताई कामना नाही राम। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। गुरु बोले, पुण्य आत्मा पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, समुद्र में सारा नदियां जाके विलीन हो जाती है। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, लेकिन फिर भी नदी, सारा नदी जो है समुद्र में ही मिलती है, सारी नदियां समुद्र में जाकर प्रवेश कर जाती है, मिल जाती है मास्टर्स। अब मैं अपने पान पानी को ये पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स, समय हो गया है। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब ये राजा दशरथ का जो है कथा इतना खूबसूरत है कथा कि राजा राजा दशरथ का कि उसको भी बहुत दुख कष्ट झेले, राजा दशरथ ने बहुत दुख कष्ट झेले। राजा दशरथ ने, वो 10 साल से ही उनकी माता उन्हें छोड़ के चली जाती है, और उसके बाद वो हमेशा के लिए वो अकेला हो जाते हैं, ना माता रहती ना पिता रहती है। और राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ परवरिश करते हैं, उनको पालते हैं। अब मैं भजन गाऊंगी मास्टर्स, आप लोग भी गुनगुनाइएगा भजन को, आप लोग भी अपने मन में गुनगुनाइएगा मास्टर्स। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदाम गरीब आ गया है, इधर पे सुदाम गरीब आ गया है। हाँ न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए कान्हा, सुनते ही दौड़े चले आए कान्हा, लगाया गले से सुदामा को कान्हा, लगाया गले से सुदामा को कान्हा। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब आप लोग को मास्टर्स कैसी लगी मेरी कथा, मेरी ध्यान, मेरी संगीत, मेरी भजन, आप लोग आप बताइए। कबूल है, कबूल है, कबूल है जी। आपकी भक्ति सब कबूल है। चंचल जी बोलिए कुछ। बहुत अच्छा लगी मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हम्म। चंचल जी का माइक मैम ऑन कर। मैं अनम्यूट कर दी। हाँ जी, थैंक यू, जय श्री राधे थैंक यू मैम। उमेश जी, थैंक यू उमेश जी, आपको बहुत बहुत मैम ध्यान भी धन्यवाद। बहुत अच्छा था और कथा तो जो आपका एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा है, एकदम क्लियर होता है। और भजन तो सुपर्ब था। बहुत अच्छा भजन था, थैंक बहुत यू अच्छा मैम, लगा। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। मैम को बहुत अच्छी लगती है भजन। भजन है भी बहुत प्यारा। जय सिया राम, जय 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 सिया राम। मुझे आप जब कहते हैं ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। थैंक यू मैम, थैंक यू उमेश जी, आपने वेरी नाइस लिखे, थैंक यू उमेश जी, धन्यवाद आपको धन्यवाद, बहुत आपको बहुत बहुत अच्छा सुना। थैंक यू उमेश जी। आप लोग सारे मास्टर्स अपनी कीमती समय निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे ध्यान, हमारे ज्ञान, हमारे भक्ति, हमारे भजन, हमारे कथा में आप लोग साथ बने रहे, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स, डिवाइन इवनिंग मास्टर्स, बाय बाय मास्टर्स। बाय बाय। मैम हरिओम मैम। हरिओम, राधे।